हेलो गाइस, मैं आपके लिए न्यू सीरीज लेकर आई हूँ क्यूट सी। ये सीरीज नहीं देखा तो आपने क्या देखा, जिसका नाम गोल्डन हाउस हिडन लव है। ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें एक फैंटेसी ड्रामा जैसे एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा मेन लीड दूसरे पर्सन को अच्छे से गुड बाय कर रहा होता है और उसे योर हाइनेस कह के ही बुला रहा होता है। एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम तो पता नहीं होता, बस वो नैनहो के बारे में ही बात कर रही होती है। अभी इसको यहाँ से भेज दिया जाएगा और वो कभी वापस नहीं आ पाएगा, इसे अच्छे से टाइम दे दो गुड बाय कहने का। तो ये बात पता नहीं है, पर ये अभी इस दुनिया में कभी भी वापस नहीं आ पाएगा। ना हाउ को पता तो होता है वो कहीं पर जा रहा है, पर ये नहीं पता होता है कि वो बहुत लंबे समय के लिए कहीं पर जा रहा होता है और जिस पर्सन को वो बाय कह रहा होता है वो उसका मास्टर भी होता है। और इसीलिए उसका मास्टर भी कहता है कि तुम जल्दी से वापस आओगे और हम दोबारा मिलेंगे, और कहता है कि जब इस प्लान पर चेहरे वापस आएंगे ये समझ जाना कि हम दोनों मिलने वाले हैं। और यही ये सीन कट हो जाता है और आपके टाइम का सीन दिखाया जाता है। पुराने जमाने का टाइम खत्म हो जाता है और हमारी फीमेल लीड जिनशी दिखाई जाती है, जो एक न्यू घर में शिफ्ट हुई थी, जो घर में आने के बाद एक प्लांट को देख रही होती है जो काफी ज्यादा पुराना होता है। सोच रही होती है इसको भी यहाँ से हटाना होगा। हाथ लगाने से ही उस प्लांट में एक नई सी एनर्जी आ जाती है और ये बात जिनशी को नहीं पता होती है और ये तो बस प्लांट के बारे में सोच रही होती है। और तभी उसकी नेबर वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर वो अपना इंट्रोडक्शन वगैरह दे रही होती है कि मेरा नेम मिसेस जिन है, तो मेरे घर चाय पीने के लिए कभी भी आ सकते हो, आखिर हम नेबर बन चुके हैं अब। और बातों बातों में ये भी पूछ लेती है कि क्या तुम यहाँ पर अकेली रहोगी, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी रहेगा तुम्हारे साथ। वो कहती है कि नहीं, मैं यहाँ पर अकेली रहूंगी। ये कहते हुए बेचारी थोड़ी एम्बेरसिंग भी फील कर रही होती है और ये भी बताती है कि मैं इस घर में अकेली रहूंगी। ये सुनकर वो हो जाती है कि इतने बड़े घर में तुम अकेली रहोगी। और जिनशी कहती है कि मैं कोई ना कोई रूममेट ढूंढ ही लूंगी। अब उसे ये सुनने के बाद मिसेस जैन उसको उल्टी सुल्टी बातें घुमा घुमा कर बताने लगती है कि इस घर में भूत है। यहाँ पर सीधे सीधे नहीं बोलती है कि यहाँ पर भूतों का साया है। जब जिनसी को ये बात सीधे सीधे समझ में नहीं आती तो क्या मतलब, इसका क्या मतलब है पूछती है, आप अच्छे से बताओ ना। तो वो इसे बता देती है कि ये घर भूतिया घर है। ये सुनते ही साथ में वो ऐसे हो जाती है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है, और अपने आप को दिलासा देते हुए वो बोलती है कि और वो कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, गोस्ट नाम की कोई चीज ही नहीं होती, और घर हंटेड कैसे हो सकता है। और वो कहती है कि अच्छे से देख लेना एक बार घर में रहने से पहले, और वैसे भी तुम्हें ये घर सस्ते में मिला होगा ना, वो बात उसने बताई नहीं होगी, यहाँ इतने सालों से कोई भी नहीं रहा। तो वो बोलती है कि हाँ हाँ, उसने मुझे सब बताया है। तो वो कहते हैं कि ये इतना पुराना घर है, मुझे इसको रेनोवेट करना पड़ेगा ना। तो वो कहते हैं कि इसको रेनोवेट करने की क्या जरूरत है, वो खुद ब खुद रेनोवेट हो जाएगा। जिनशी कहती है कि क्या मतलब खुद ब खुद रेनोवेट हो जाएगा, और वो उसका घर देखने के लिए चली गई थी। और यहाँ लिंची भी अपना सामान उठाकर जा रही होती है, तभी वो गिरने वाली होती है। तभी अपने मेन लड़की नैनहाओ की यहाँ एंट्री हो जाती है और वो उसे पकड़ लेता है और उसको पकड़ लेता है। बस दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और नैनहाओ तो ये भी नोट करता है कि उसके पावर्स वापस आ रहे हैं, पर उसे समझ नहीं आता ये रिचार्ज कैसे हुई। मेरी पावर तो बिल्कुल जा चुकी थी और खत्म होने वाली थी, बट अभी तक उसको ये समझ में नहीं आया था कि यह हमारी जिनशी की वजह से हो रहा है। जिनशी यह सोचती है कि क्या ये भी मेरा नेबर है, इतना प्यारा लड़का, वो भी इतना हैंडसम और लंबा। वो सोच ही रही होती है तो नैनहाओ उसे पूछ लेता है कि क्या आपने इस घर को लिया है, और वो बोलती है कि जी जी हाँ, मैंने किया है। तो वो उससे पूछने लगता है कि क्या आप यहाँ रहेंगी या इन्वेस्टमेंट में यूज करेंगी। अब वो बातें किए ही जा रहा होता है, जिनसे उसे देख रही होती है और बता ही रही होती है कि इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़का है। यहाँ पर रहने वाले सभी लोग इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड के लोग हैं, और देखो कितने प्यार से बात कर रहा है, इतने प्यार से बातें चल रही। तो वो भी पूछ लेता है कि क्या मैं तुम्हारे घर को रेनोवेट कर सकता हूँ। अब ये सुनकर जिनशी समझ जाती है कि ये अपना बिजनेस चलाने आया है और अपने बिजनेस का प्रमोशन कर रहा है कि मैं बहुत अच्छे से रेनोवेट करूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। पर इस लड़के को कौन समझाए कि मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। इतने में पीछे से मिसेस जेन आ जाती है और आकर कहने लगती है कि कितना टाइम हो गया नैनहाओ, मैं तुमसे मिली ही नहीं। और वो आगे से हेलो हाय कहता है। मिसेस जेन बताती है कि नैनहाओ ने मेरे घर को रेनोवेट किया था और वो भी बिल्कुल फ्री में, एक भी पैसा मुझसे इसने नहीं लिया। नैनहाओ अपनी तारीफें तो सुन लेता है और वो जिनसी से कहता है कि क्या हम एक रूम में जा सकते हैं, और वो तो कुछ और ही समझ लेती है। नैनहाओ उसके गलतफहमी को दूर करते हुए कहता है कि मेरा मतलब, क्या हम घर में जाके अंदर बात कर सकते हैं। मिसेस जेन नैनहाओ के फ्लर्टिंग स्टाइल को देखकर ही कहने लगती है कि आजकल के लड़के को क्या हो गया है, चलो मैं तो चलती हूँ, मुझे काम है, ये कह के वो चली जाती है। और जिनशी भी यहाँ उसके साथ अंदर आती है और अंदर आने के बाद नैनहाओ उससे पूछता है कि क्या आप इस घर में अकेली रहेंगी और कितने लोगों को साथ में रखने का इरादा है। तो वो बताती है कि अभी के लिए तो मैं अकेले रहूंगी। सुनकर वो हो जाता है कि इतने बड़े घर में आप अकेले रहोगी,
वो बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, ये घर मुझे सस्ते में मिल गया था इसलिए मैंने इस घर को ले लिया। कोई ना कोई रूममेट देख लूंगी, और ऐसी बात नहीं है कि मैं सारा टाइम इस घर में अकेली रहूंगी, कोई ना कोई रूममेट देख लूंगी। और उसके इतने प्यार से बात करने की वजह से जिनशी सोचने लगती है कि इसने बहुत से क्वेश्चन ड्रामास देख लिए हैं जो उन्हीं की तरह बात कर रहा है, मतलब कि फैंटेसी वाले ड्रामास। वो उसे पूछता है कि आप क्या करती हो। वो बोलती है कि मैं एक डिजाइनर हूँ, वेडिंग ड्रेस को डिजाइन करती हूँ। तो आप काफी फेमस होंगे, नानहा खुद भी काफी फेमस था यहाँ पर जिनशी उसे बताती है कि मैं फेमस नहीं हूँ, मैं तो बस अपने टीचर की असिस्टेंट हूँ। फेमस तो वो है, इसका मतलब आप इस घर को अच्छे से पेंट करोगी, क्या मैं आपके घर को पेंट कर सकता हूँ। दोबारा से पूछता है तो जिनशी तो उसे दुनिया भर की सारे प्रॉब्लम्स बताने लगती है। मैंने तो लोन भी लिया हुआ है और जो भी पैसे मेरे पास बचे हुए थे उससे मैंने घर ले लिया है, तो मैं रेनोवेट कैसे करवा सकती हूँ। नानहा कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे मैंने मिसेस जैन का घर रेनोवेट किया था मैं आपका भी घर फ्री में रेनोवेट कर दूंगा। आपको चीजें लाने होंगे, बाकी का काम मैं फ्री में कर दूंगा, मुझे काम करना बहुत पसंद है। इस बात से तो जिनशी अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश होने लगती है और ऊपर ऊपर से कह रही होती है कि ऐसा भी करने की क्या जरूरत है, मैं आपको काम नहीं करवा सकती। तो वो बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं, आप मुझे एक मौका तो दे, और ट्रेडिशनल वे में उसे थैंक्स कहने लगता है। जिनशी कहती है कि अच्छा बस। तो नानहा कहता है कि मैं अगले हफ्ते इसी टाइम पर यहाँ पर आ जाऊंगा। जिनशी कहती है कि आप मुझे अपना नंबर दे दे। तो नानहा कहता है कि मैं ज्यादा मोबाइल यूज नहीं करता, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं नेक्स्ट वीक इसी टाइम पर आ जाऊंगा। और जिनशी उसकी बात को मान लेती है। नानहा जाने लगता है तो जिनशी उसे छोड़ने के लिए जा रही होती है, तो नानहा बोलता है कि आप यहीं तक आ जाओ, मैं बाहर से चला जाऊंगा, और उसे बाय कर वो वहां से चला जाता है। और जिनसे भी उसके जाने के बाद अपनी ग्रैंड माँ से बातें करती है, अपने सारे बॉक्सेस अनबॉक्सिंग करने लगती है, जो भी वो सामान वगैरह ले आई थी। अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड होता तो वो तुम्हारे साथ तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ जाता और तुम्हें अकेले इतना सारा काम नहीं करना पड़ता। तुम्हें 5 दिन का ऑफ मिला था जो तुमने शिफ्टिंग में लगा दिया, अब तुम क्या करोगी, और तुम्हें फिर से जॉब पर जाना पड़ेगा और तुम्हें कोई वेकेशन की छुट्टी भी नहीं मिलेगी। जिनशी कहने लगती है कि ग्रैंडमा क्या हो गया है, बॉयफ्रेंड होना जरूरी नहीं है, मैं अपने काम खुद ही कर सकती हूँ। ये बात कहकर सीजर ढूंढ रही होती है। पहले तो सीजर नजर नहीं आता है, बल्कि नानहा अपनी मैजिक से उसकी हेल्प कर देता है और सीजर उसके सामने कर देता है। जिनशी सोच रही होती है कि पहले तो यहाँ पर नहीं थी सीजर, और इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती और सीजर उठाकर ग्रैंडमा से बात कर रही होती है, लेकिन वहाँ पर सीजर पकड़ रही होती है और ग्रैंडमा से कहती है कि मुझे तो आपका आवाज क्लियरली आ रहा है, आखिर घोस्ट कोई ना कोई काम कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ कुछ ना कुछ करता है, इसी वजह से ये सब हो रहा था। इसी के साथ जिनशी अपना काम करते करते बॉक्स पकड़ रही होती है। बॉक्स पकड़कर जाने लगती है तो वहाँ एक ग्लास होता है, वो गिरने लगता है, जिसे नानहा गिरने नहीं देता बल्कि अपनी पावर से वापस उसी जगह पर रख देता है, और इस बात का जिनशी को पता भी नहीं होता। और ग्रैंड माँ की दोबारा से कॉल कट हो गई थी, तो वो अपने ग्रैंड माँ को कॉल नहीं करती, बल्कि वो तो थक गई होती है इसलिए शावर लेने जाती है। यही सोचकर शावर लेने के लिए जाती है। शावर लेकर जब आती है तो फुल माहौल में सिंगिंग कर रही होती है। ये सब बैठकर नानहा भी देख रहा होता है। जिनशी को नानहा नजर नहीं आता क्योंकि वो अपने पावर्स का यूज कर रहा था। वो इनविजिबल होकर बैठ रहा था और सब कुछ मजे से देख रहा था। इतने में जिनशी को एक स्मेल आती है, तो वो सूंघने लगती है कि स्मेल कहाँ से आ रही है। वो हर जगह पर देख रही होती है, बहुत ही अच्छी स्मेल होती है, और ये स्मेल उसको नानहा के पास एक चीज होती है उसकी वजह से आ रही होती है, और वही स्मेल करते करते वो नानहा के पास भी पहुंच जाती है, और नानहा उससे दूर दूर हो रहा होता है, पर वो तो वहीं पर बैठकर खुश हो रही होती है कि ये मेरे न्यू घर की स्मेल है और मुझे तो इससे इंस्पिरेशन मिल रही है, मुझे जल्दी कुछ ड्रॉ करना होगा। अपनी ड्राइंग की बुक निकालकर जो भी उसके मन में आ रहा होता है वो उसे बनाने लगती है। नानहा जो उसके पास बैठा था वो अपनी पावर को फील कर रहा होता है कि मैं दोबारा से रिचार्ज हो रहा हूँ। उसे ऐसा लगता है कि मैं इस लड़की की वजह से रिचार्ज हो रहा हूँ, जब से ये आई है मेरी पावर बढ़ने लगी है। ये सब बातें सोच रहा होता है और जिनशी भी वही चीज बना रही होती है जो उसके माइंड में आ रही थी, और वो एक इयररिंग्स का पेयर होता है। नानहा भी देखते ही बोल देता है कि इस चीज को मैं जानता हूँ। ये सुनते ही जिनशी जैसे पीछे मुड़कर देखती है, दोनों एक दूसरे को देखकर चीखने लगते हैं, और यहीं पर हमारे इस पार्ट का एंड हो जाता है। अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हो और आगे की स्टोरी जानना चाहते हो कि क्या होगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना होगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना होगा, और साथ में कमेंट भी करने होंगे। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि आपके लिए मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी से जल्दी लेकर आऊँ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।